लॉस एंजلس की आग जो है एक और तबाही लेकर आ रही है और वो तबाही आसमान से बरसेगी। लॉस एंजलस में जारी जंगलात की आग ने बायस ज़हरीली बारिश की पेशगोई की गई है। ये वो तेज़ाबी बारिश होगी। जो कुछ बाकी बचा, जो इस आग से बच गया, वो इसमें जल जाएगा। खुद सदर डोनाल्ड ट्रंप भी हाथ जोड़ गए हैं और कुदरत से, और जो जल्द की बीमारियों में मुब्तला हैं उनकी जल्द झुलस जाएगी, जिस्म ख़त्म हो जाएगा, ढांचा रह जाएगा। कि अब पहले आग ने जलाया, अब तेज़ाब जलाएगा जो ऊपर से आएगा। आग की जगह पे तेज़ाब बरसेगा, जो अभी तक बच गए थे उनको भी तहस नहस कर देगा। ये बरसता तेज़ाब हर एक चीज़ को जलाकर खाकस्तर कर देगा। बहुत बड़ा अज़ाब है जो आग से भी ज़्यादा है, और ये उन इलाकों तक भी जाएगा जहाँ तक आग नहीं पहुँच सकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और लॉस एंजलस की आग जो है एक और तबाही लेकर आ रही है, और वो तबाही आसमान से बरसेगी। जी हाँ, साइंटिस्ट ने इंतबाह जारी कर दिया है, रेड अलर्ट जारी है, और इस वक्त भी बहुत सारे इलाकों में इसकी जो है प्रेडिक्शन की जा रही है, पेशगोई की जा रही है कि इन इलाकों में तेज़ाब की बारिश होगी। और ये अमेरिकन मीडिया इस बात को बड़े वसूख के साथ कह रहा है कि तमाम मौसमियाती साइंटिस्ट का ये कहना है कि लॉस एंजलस के और कैलिफोर्निया के पहाड़ों पर लगने वाली आग में जो तबाही मचाई है वो तो एक तरफ रह गई, लेकिन जो बाकी बच गया है उसको तेज़ाब की बारिश मार देगी। साइंटिस्ट ने जो कुछ कहा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उनका क्या मानना है। उनका कहना है कि लॉस एंजलस में जारी जंगलात की आग ने बायस ज़हरीली बारिश की पेशगोई की गई है। जब जंगलात में आग लगती है तो वो मुख्तलिफ़ तरीके से रिएक्ट करता है। कुदरत जो है वहाँ पर मुख्तलिफ़ तरीके से रिएक्ट करती है। वो जो धुआँ, वो जो बारिश ऊपर जो जाते हैं, आलूदगी जाती है, उसमें जब बारिश होती है तो क्या होता है। उनका कहना है कि बारिशों के साथ मिलकर तेज़ाबी बारिश बन जाएगी। ये ज़हरीली बारिश हो सकती है जिसमें सल्फ़र एक जलने वाली गैस है जी। सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ज़राती मादे जैसे मवाद शामिल हो सकते हैं। ये वो तेज़ाबी बारिश होगी। जो कुछ बाकी बचा, जो इस आग से बच गया, वो इसमें जल जाएगा। और जिन इलाकों में अभी तक सुकून महसूस किया जा रहा था कि यहाँ तक आग नहीं फैलेगी, इसको रोक लिया गया है, अब ये इंतबाह जारी हो गया है कि उन इलाकों में भी तेज़ाबी बारिश हो सकती है। अगर आपने वो मनाज़र देखे हों जिसमें टेंट्स के अंदर लोग आबाद हैं, तो उनको कहा गया है कि वो अब इससे भी निकल कर दूसरे शहरों का रुख करें या उनको मुंतकिल किया जाएगा। ख़ुद सदर डोनाल्ड ट्रंप भी हाथ जोड़ गए हैं और कुदरत से दुआगो हैं कि उनको जो है इस तेज़ाबी बारिश से बचाया जाए, जिसको प्रेडिक्ट कर दिया है साइंटिस्ट ने। उनका मानना है कि जो झाड़ियाँ, जो दरख्त, जो लकड़ी, जो दूसरा केमिकल जो इन घरों को बनाने और इनको जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया था, वो जब जला है तो उससे बेपनाह ऐसे ज़र्रात जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक हैं, जिनसे अमवात हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि जो अस्थमा और दमा के मरीज़ हैं उनका सांस बंद हो सकता है। जिनमें ज़रा सा टेंडेंसी है ब्लड प्रेशर की, उनको हार्ट अटैक हो सकता है। और जो जल्द की बीमारियों में मुब्तला हैं उनकी जल्द झुलस जाएगी, जिस्म ख़त्म हो जाएगा, ढांचा रह जाएगा। ऐसा खौफनाक बयान है कि जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे ख़ुद भी खौफ महसूस हुआ कि भाई ये क्या है। कि अब पहले आग ने जलाया, अब तेज़ाब जलाएगा जो ऊपर से आएगा, यानी आसमान से जो है आग की जगह पे तेज़ाब बरसेगा, और बरस के वो जो है वहाँ के रहने वालों को, जो अभी तक बच गए थे, उनको भी तहस नहस कर देगा। ये बड़ी ख़बर है कि लॉस एंजलस जो आग की तबाही से तबाह हुआ, पूरा हॉलीवुड जल गया, और अब उस पर एक और मौत के बादल जो हैं मंडला रहे हैं। और वो बादल जब बरसेंगे तो उनमें सल्फ़र होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी, उसमें वो ज़र्रात होंगे जो मुख्तलिफ़ केमिकल्स के जलने से, जिसका मैंने बताया कि मुख्तलिफ़ लकड़ी के घर थे ज़्यादातर, उनको जोड़ने के लिए भी जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप समझ लें हमारे यहाँ पर समद बॉन्ड है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा चिपकने वाले ज़्यादा खौफनाक केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि जब जल जाएँ तो वो आग को मज़ीद बढ़ावा। अब आपको समझ आई तो वहाँ जब घर जल रहे थे तो उसको रोक क्यों नहीं पाया गया, उसको रोका क्यों ना जा सका, क्योंकि इसके साथ हज़ारों लाखों टन केमिकल जला है। और इस केमिकल का धुआं इस वक्त भी लॉस एंजलस में, हॉलीवुड पे, कैलिफोर्निया के उन इलाकों में जिन इलाकों में इस वक्त ये आग लगी हुई है, वहाँ पर मंडला रहा है।
وہاں بارش کی دعا کی جا رہی تھی، لیکن اب اس کو روک دیا گیا ہے۔ سائنٹسٹ نے کہا کہ اگر یہ ذرات خود بخود نہ بیٹھے اور پانی کے اندر شامل ہو کر آئے تو ہر اس جگہ میں جذب ہو جائیں گے جو ان کی رینج میں آئے گا، یعنی یہ برستا تیزاب ہر ایک چیز کو جلا کر خاکستر کر دے گا، اور خاص کر میں نے پہلے بھی بتایا کہ جس طرح سے سکن ہے انسان کی، یہ اترنا شروع ہو جائے گی اور اس میں سے ہڈیاں نکلنا شروع ہو جائیں گی، اور یہ ایک خوفناک قسم کی بارش ہے جو چرند پرند جنگلی حیات پانی کو لودہ کر دے گی۔ یہ جو پانی وہاں پر سمندر کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ جو لیک کا میں نے ایک ذکر کیا تھا کہ وہاں پر موجود ہے، اس تمام کا تمام پانی کو بھی بے پناہ آلودہ کر دے گی، اور اگلے کئی سال تک یہ پانی قابل استعمال اور کسی بھی جاندار کے لیے رہنے کی جگہ نہیں رہے گی۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے جو آگ سے بھی زیادہ ہے، اور یہ ان علاقوں تک بھی جائے گا جہاں تک آگ نہیں پہنچ سکی۔ آگ تو جنگلات کے ذریعے پھیلی، مختلف پیلسفیٹ کے گھر جلا دیے، مختلف کاؤنٹیز کو، اورنج کاؤنٹی کو نقصان پہنچایا، لیکن یہ جو پانی ہے یہ تو جہاں جہاں برسے گا زمین کے پانی میں شامل ہوگا، اور زمین کا پانی بھی آلودہ کر دے گا، یعنی وہاں کا پانی بھی پینے کے قابل نہیں رہے گا۔ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ 7 جنوری سے یہ آگ جو ہے لگی تھی، آج کے دن تک اس آگ کو، یعنی 27 ہو گئی جنوری کی، 20 دن ہو گئے اس آگ کو۔ آگ سے بچایا تو کیا جانا تھا شہر کو یا لوگوں کو، آگ پر یہ بھی قابو نہ پایا جا سکا کہ اس کو پھیلنے سے روکا جائے، اور اس پر یہ کہ جب آگ بجھنے کے قریب ہوگی تو تیزابی بارش کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ جو بادل اوپر آئیں گے آسمان پر، وہ جب برسیں گے تو اپنے ساتھ انتہائی خطرناک، جو انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ذرات اور کیمیکلز ہیں، ان کو اپنے ساتھ لے کر آئیں گے، اور یہ بادل برسنے کو ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ڈونلڈ ٹرمپ بھی معافی مانگ رہے ہیں، سائنٹسٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہیں، اور اگر اس رپورٹ کو آپ پڑھیں تو اس سے بھی زیادہ ہولناک اور خوفناکی جو ہے، آگ سے بھی زیادہ ہولناکی اور خوفناکی جو ہے آپ کو نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ جو لوگ باقی بچ گئے ہیں وہ اگر ہدایت یافتہ ہوئے تو شاید وہ اس بارش سے، تیزابی بارش سے بچ گئے۔ تیزاب کے جلسے کو کہتے ہیں چین نہیں آتا ہے، اور اب یہ تیزاب آسمان سے برسنے کو تیار ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں، اور یہ تیزاب جب برسے گا تو آپ کے ہڈیوں کے اوپر موجود ماس کو بھی اپنے ساتھ جلا کر یا پگھلا کر ساتھ لے جائے گا، پیچھے رہ جائے گا ڈھانچہ۔ توبہ کرنی چاہیے ایسے عذاب سے جو قدرت کی طرف سے نازل ہو، جیسی لاس اینجلس میں آگ ہے اور جیسی تیزاب کی بارش ہونے والی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔